ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सेंटर से कर रहे हैं। प्यारे बाबा ने आज कितना सुंदर बताया मुरली में। बाबा ने मीठा सा उल्हाना दिया। हाँ, अरे मेरी इंसल्ट करते हो। कोई मरता है तो कहते भगवान तूने क्यों मार दिया, मुझे गाली देते हो। बाबा ने कहा मैं गाली की मैं क्यों मारूंगा, मैं तो दुख हरता सुख करता हूं, मैं किसी को दुख क्यों दूंगा। ये तो बच्चे हर आत्मा का पार्ट है। जब किसका कहीं पार्ट पूरा होता है, कारण बनते हैं, शरीर छूट जाता है। हाँ, मैं तो सदा ही सुख देता हूं। मैंने जो विश्व स्थापन किया था, स्वर्ग स्थापन किया था, उसमें तो अकाले मृत्यु होती ही नहीं थी। बाबा ने कहा मेरी गलानी करते, मेरी इंसल्ट करते। फिर बाबा आगे ये भी कह देता है, आज भी कहा मुरली, बच्चे पर तो सब कुछ ड्रामा में फिक्स है। जब जब धर्म की गलानी होती है मुझे आना पड़ता है। मैं आके पतितों को पावन बनाता हूं। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। मैं रह नहीं सकता पतितों को पावन बनाए बिना। नहीं तो तुम सब दुखों को सुखी कौन बनाए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे ये देहाभिमान जो है ना, इसको छोड़ो तुम। हाँ, कितना अच्छा गीत आज गीत बजा, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए, ले चल वहीं ले चल। बच्चे ये है पाप की दुनिया, और बाबा तुम बच्चों को ले जाता है पुण्य की दुनिया में। हाँ, पाप की दुनिया फिर पुण्य के दुनिया में जरा भी पाप नहीं होगा, और पाप की दुनिया में कोई पुण्य आत्मा नहीं। अब बाबा आए हैं पुण्य आत्मा बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, इसलिए बच्चे इस देह अभिमान को छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और बड़े प्यार से बाप को याद करो। यही उपाय है पावन बनने का। अगर पावन बनना चाहते हैं तो बाबा को बड़े लव से प्यार से याद करना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा, बाबा देखो बच्चे कितना माया का पंप है। माया भी पूरा पोजीशन कर रही है। बाबा स्वर्ग बना रहे हैं तो माया दिखा रही है कि मेरे पास भी स्वर्ग है। क्या क्या साइंस ने बच्चे लगा दिया है। ये सब है माया का पंप जो ज्यादा नहीं चलने वाला है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ मैं तो विश्व का तुम्हें मालिक बनाता हूं, तुम्हें तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हाँ होते हैं, सब चेक करो, सारा दिन खुशी में रोमांच, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा ये पढ़ाई तो बच्चों को अच्छी रीति से पढ़नी है। पढ़ाई में अलबेलापन नहीं होना चाहिए, पढ़ाई दिल से पढ़नी चाहिए। तो बाबा ने कहा अच्छी रीति इस पढ़ाई को पढ़ना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, बाबा आया है पतित पावन, उसको कहते हैं सबका सदगति करने के लिए आता हूं। इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करके, इसके भी जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करके तुमको मैं ज्ञान देता हूं। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा जो है अभी तो व्यक्त है, फिर ये अव्यक्त फरिश्ता बन जाता है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए क्या कि भगवान हमको क्या बना रहे हैं, पुरुषोत्तम बना रहे हैं। छोटी बात है, भगवान हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए इस चीज की। देखो बच्चे, सत्यनारायण की कथा बनाते हैं, परंतु नर से नारायण कोई बनता तो है नहीं। तुम बच्चों से पूछते हैं, स्कूल है ना, बच्चे पूछते हैं क्या कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो तुम बच्चे बताओ, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये है हमारी एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में तो बच्चे एम ऑब्जेक्ट होती है ना। तो बाबा अब तुम्हें ऐसा ही बनाने जा रहा है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें कितना नशा हो, हमारी है नंबर 1 देवी देवताओं की बिरादरी। वाह, आदि सनातन देवी देवता की बिरादरी, बिरादरियां होती है ना बच्चे, तुम्हें नशा, हमारी नंबर 1 बिरादरी।
सेकंड नंबर है चंद्रवंशियों की बिरादरी। फिर बाबा ने कहा उसके बाद किसकी बिरादरी? फिर आती है इस्लामियों की बिरादरी, फिर क्रिश्चियन की बिरादरी। बच्चे तुम्हें नशा हो हमारी नंबर 1 बिरादरी, फिर तो टाल टालियां। बच्चे कितना बड़ा झाड़ बना हुआ है। अब बाबा नए झाड़ का सेपलिंग लगा रहे हैं, कलम लगा रहे हैं। तो तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों को अब इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। देखो बच्चे गाते थे ना क्या, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हाँ तो और फिर क्या क्या कहते थे? हाँ, तुमरी कृपा, तो मात पिता हम बालक तेरे। फिर कहते थे तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। अब बच्चे सुख घनेरे देने वाला आया है, तुम सबको सुखी बनाने आया है और तुम्हारे सारे दुख दूर करने के लिए आया है। आगे चल के देखना बच्चे, नेचुरल कैलेमिटीज कितनी होंगी। अच्छा बच्चे, फेमन पड़ेगा देखना। हाँ फिर देखना बच्चे, कितना अर्थक्वेक आदि होगी। बच्चे रक्त की नदियां बहेंगी, कितना दुख होगा बच्चे। बच्चे खलास तो करना है इस पुरानी दुनिया को ना, तभी तो नई दुनिया बना पाऊंगा बच्चे। वहां पे तो अकाले मृत्यु कभी होती ही नहीं है बच्चे। इसलिए ऐसी नई दुनिया बाबा तुम बच्चों के लिए बनाने के लिए आए हैं। तुम्हें कितने अच्छे सोने के महल दे देते, तभी तो तुमने भक्ति मार्ग में मेरा सोने का मंदिर बनाया, क्योंकि मैं तुम्हें सोने की दुनिया दे के गया था। इसलिए तुम मेरे को सोमनाथ सोने के मंदिर में बिठाया तुमने। हाँ फिर भले उसे महमूद गजनवी लूट के ले गया सारा सोना, पर तुमने मुझे रिस्पेक्ट तो दिया ना। बाबा ने आज ये भी कहा कि तुमने मुझे रिस्पेक्ट तो दिया ना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सिर्फ सिर्फ याद की यात्रा पर रहना, मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। इसलिए कोई तकलीफ नहीं, बस याद की यात्रा। हर वक्त हमें नॉलेज, बाबा ने कहा ये नॉलेज तुम बच्चों के सिवाय किसी को मिल नहीं सकती। ये तुम्हें रूहानी नॉलेज बाबा देते हैं। इस रूहानी नॉलेज का तुम बच्चों को चिंतन करते रहना है। कितना ऊंचा चिंतन बाबा हम बच्चों को बताते हैं। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा कि बच्चे, एक के साथ सर्व रिश्ते निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भाव। बच्चे रिश्ते एक के साथ होंगे तभी फरिश्ता बनोगे। सबसे संग तोड़ के एक शिव बाबा से रिश्ते जोड़ो। देखो बच्चे, जब कोई चीज पक जाती है ना तो किनारा छूट जाता है सब तरफ से, कहते हैं अब ये तैयार हो गई ये चीज। इसी तरह बच्चे, जब तुम भी संपूर्ण होंगे तुम्हारे सब तरफ से किनारे छूट जाएंगे, इधर भी तुम्हारा लगाव नहीं रहेगा, सब तरफ से तुम मुक्त हो जाएंगे। ऐसे संपन्न संपूर्ण फरिश्ता भाव, फरिश्ता बनने की भी धुन लग जाए। आज फिर बाबा ने स्लोगन में भी कहा, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। जो बाबा ने किया, कितनों ने ग्लानि की, कितनों ने क्रिटिसाइज किया, कितनों ने क्या क्या कहा। बाबा स्नेह का सागर बन के स्नेह देते रहे और वो फिर आखिर आके पैरों में पड़े और वो बाबा के साथ कितना वो हो गए, निकट आ गए। बाबा कहते स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। और आज की मुख्य जो मनसा सेवा, अव्यक्त इशारा है सकाश देने वाला, तो बाबा ने कहा मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन आत्माओं के श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना है, वह मनसा शक्तियों का दान बहुत ही सहज दे सकते हैं। तो हमें ऐसा मनसा सेवाधारी बनना है, सकाश देने की सेवा सदा करते रहें।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।